Welcome to Boost Species. Today's lecture is Constituent Assembly and Making of Constitution. Important है historical point of view से भी और constitutional point of view से भी देखते हैं. So, the first formal demand for the Constitutional Assembly जो की थी वो स्वराज पार्टी ने की थी जब उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी रांची में इन मई 1934 में. देन आइडिया जो था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो सबसे पहले दिया था एम.एन. रॉय ने 1934 में ही. देन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने ऑफिशियली डिमांड किया था स्वराज, मतलब आफ्टर द स्वराज पार्टी के बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज इन मई 1934 एट पटना. देन 1938 में जवाहरलाल नेहरू आईएनसी के बिहाफ पे डिक्लेयर करते हैं दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज. ये वो ऐसी डिमांड करते हैं, डिक्लेयर करते हैं. सॉरी. देन ये जो डिमांड होती है इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लिया जाता है इन प्रिंसिपल इन द अगस्त ऑफर ऑफ 1940. देन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड. जब कैबिनेट मिशन आता है 1946 में ये हमारी डिमांड सॉरी एक्सेप्ट हो जाती है और कैबिनेट मिशन के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है. देन जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन जाती है देन डिसाइड होता है कि हर प्रोविंस में जो रिप्रेजेंटेटिव जो सेलेक्ट होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होगा 10 लाख लोगों पे, ये रेशियो था. देन टोटल 296 अलॉट हुए टू द ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स के लिए. उसमें से 296 जो अलॉट हुई थी ब्रिटिश इंडिया के लिए, उसमें 292 जो सीट्स थी वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर प्रोविंसेस वहाँ से, और 4 जो थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से ली गई थी. ठीक है, एक एक चारों से एक एक. ठीक है. देन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जो प्रिंसली स्टेट्स से वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स. यानी जो प्रिंसली स्टेट्स के लिए जो 93 सीट्स जो डिसाइड हुई थी उनमें किसको रिप्रेजेंट किस प्रिंसली स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा ये वहाँ के हेड डिसाइड करेंगे, वही नॉमिनेट करेंगे. ठीक है. देन इलेक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जुलाई अगस्त 1946 में. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 208 सीटें जीतती है, मुस्लिम लीग 73 सीटें जीतती है और कुछ स्मॉल ग्रुप्स कुछ और इंडिपेंडेंट को मिला के वो सारे 15 सीटें वो लोग जीतते हैं. देन बिगनिंग में क्या होता है, जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, लेकिन जब थर्ड सेशन होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का तब जो रिप्रेजेंटेटिव है प्रिंसली स्टेट्स के वो ग्रेजुअली ज्वाइन करने लगते हैं ऑन 8 अप्रैल 1947 को. देन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो अब जो टोटली बनी है वो बनी है इनडायरेक्ट इलेक्शन से, बिकॉज नॉमिनेट किए गए ना बहुत सारे लोग. देन दिस इलेक्शन वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब ऐसा नहीं था कि जितने भी एडल्ट लोग थे उन्होंने वोट किया था तब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट होके तब पहुंचे थे, नहीं. इसीलिए एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर नहीं है, ये सारे इनडायरेक्ट इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू मेंबर बने थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के. ये बहुत बार पूछा जाता है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जैसे अभी इलेक्शन होते हैं उस तरीके से इलेक्शन करके तब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी. नो, ऐसा नहीं था. देन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो वोटिंग राइट थे वो लिमिटेड थे और वो बेस्ड थे ऑन टैक्स देने वाले, एजुकेशन और प्रॉपर्टी. इन 3 बेसिस पे ही वोटिंग राइट कुछ लोगों को मिले थे. देन जो वायसराय थे उन्होंने क्या किया था, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनको इनवाइट किया था. फर्स्ट मीटिंग जो जब हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 9 दिसंबर 46 को. इस मीटिंग में 207 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था. देन इस मीटिंग को प्रिसाइड किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने एज ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट. ठीक है. फिर 11 दिसंबर को फिर से सेकेंड मीटिंग होती है. उसमें बाद में जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको सर्वसम्मति से इलेक्ट कर लिया जाता है द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. ठीक है. और 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं पूरे
कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में, ठीक है। और इसका कहीं कहीं वेरिएशन भी है कि क्या टाइम लगा, कई जगह 11 महीने 17 दिन लिखा है। ऐसा लगता है कि उन्होंने जो अडॉप्शन वाला डे है, जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, वो नहीं काउंट किया, बट ठीक है, इतना तक आप दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा। देन जो टोटल सेशन होते हैं कांग्रेस के, कितने होते हैं? 11 सेशन होते हैं, 165 डेज पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम करती है, बार बार मिलते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग उसी में चल रही होती है और पूरा प्रोसेस चलता है। फाइनली 16 नवंबर 1949 को जब लास्ट डे होता है सेशन और 11 सेशन होता है, लास्ट डे ऑफ 11 सेशन होता है, देन हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेते हैं कि ठीक है। और एक्सेप्ट फॉर दीज 11 सेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फाइनली मेट ऑन 24 जनवरी 1950 to get the signatures of the members of the constitution on the constitution। क्या होता है, ये 11 सेशन तो होते ही, इसके अलावा एक दिन और मिलते हैं सारे मेंबर जो होते हैं। कब मिलते हैं? 24 जनवरी 1950 को, ताकि ये जितने मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस पर एक साथ सिग्नेचर कर सकें, ठीक है। देन बंगाल नरसिंह राव, BN राव, बेनिगल नरसिंह राव, दैट इज BN राव, इनको अपॉइंट किया जाता है एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली, ठीक। देन 26 नवंबर 1949 को जो पीपल ऑफ इंडिया होते हैं वो अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गेव टू देमसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एकदम ये लाइन जो है ना, अडॉप्ट, इनैक्ट, गेव टू देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949, प्लीज एकदम याद रखिएगा, एकदम ये वर्ड से ही खेलने लगे हैं अब तो, इसलिए। देन कुछ प्रोविजन जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो अपने आप लागू हो गए थे इसी दिन 26 नवंबर को ही। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको पूरी तरीके से लागू कब किया गया था, इन फोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जो हमारा गणतंत्रता दिवस है उस दिन, ठीक है। देन अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें विमेन कितनी थी? उसमें विमेन थी 15। उसमें कौन कौन सी थी मेजर? विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कल्पलानी, पूर्णिमा बैनर्जी, लीला रॉय, दुर्गा बाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रॉय, मालती चौधरी, देवयानी विल्युद्धन, बेगम अयाज रसूल, अनी मैक्रेने एंड अमू स्वामीनाथन। आप ये सारे नाम याद रखिएगा, इस लिस्ट के साथ खेला हो सकता है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब विमेन का कोई भी एंगल किसी भी चीज़ में अब इम्पॉर्टेंट रहने लग गया, पूछ देते हैं, चाहे PIR वाला हमारा चैप्टर हो, पंचायती राज वाला हो, या लोकसभा राज्यसभा में कब विमेन का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, कितने मेंबर्स रहे, अब पूछा जाता है। ओके। देन इंटरिम गवर्नमेंट बनती है 2 सितंबर 1946 को। हालांकि इसमें लीग के जो मेंबर थे वो इसमें नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। फाइनली 26 अक्टूबर 1947 को 5 मेंबर जो होते हैं लीग के वो भी इंक्लूड होते हैं कैबिनेट में, ठीक है। तो जो इंटरिम कैबिनेट थी ये जो बनी थी, ये हमें पोर्टफोलियो पता होने चाहिए सबके। ये भी पूछा जाता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इनके पोर्टफोलियो आसान है, हमें पहले से पता होगा। जैसे ही हैविंग द पोर्टफोलियो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस। वल्लभ भाई पटेल, होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर। जॉन मथाई, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई। जगजीवन राम, लेबर। सरदार बालदेव सिंह, डिफेंस। CH भाभा, वर्क्स, माइन, पावर। लियाकत अली खान, फाइनेंस। अब्दुल राव निश्तर, पोर्ट्स एंड एयर्स। आसफ अली, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। C राजगोपालाचारी, एजुकेशन एंड आर्ट्स। IR चुंदिगर, कॉमर्स। फिर देन जोगिंदर नाथ मंडल, लॉ एंड गजनफर अली खान, हेल्थ। So remember this list. This is it in this lecture.